राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे गुरु ग्रह बृहस्पति जब कुंडली के तीसरे भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुपिटर इन द थर्ड हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। बृहस्पति को अगर हम समझें तो बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है, सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट। और कुंडली के 6 भावों में बृहस्पति का कारकत्व शामिल होता है। दूसरा, पाँचवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भावों का कारकत्व बृहस्पति के पास होता है। बृहस्पति आपकी धन संपदा का, आपकी सेविंग्स का, समृद्धि का, प्रोस्पेरिटी का, सुख का और संतान के मामलों का, संतान प्राप्ति, संतान से सुख, शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन सब का कारकत्व बृहस्पति के पास है। इसके अलावा धर्म, धार्मिकता का कारक भी बृहस्पति के पास होता है। आपकी धार्मिक मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम को बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। आपका लक फैक्टर, ईश्वरीय कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग्स, भाग्य का कारक भी है बृहस्पति। भाग्य का कारक है, इसीलिए बृहस्पति विस्तार का कारक भी है, क्योंकि भाग्य से ही गुड अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे अवसर, तरक्की के अवसर मिलते हैं। तो वृद्धि करना, चीज़ों में विस्तार करना, ये बृहस्पति के कारकत्व में आता है। इनकमिंग वेल्थ, धन का कारक भी है। और आपका अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी में जो इंटरेस्ट है उसको भी बृहस्पति कंट्रोल करता है। इसीलिए बृहस्पति दानशीलता, चैरिटी, परोपकारिता और जो आपका जीवन में मिलने वाला मार्गदर्शन है उसका भी नियंत्रक होता है कि किस तरह का मार्गदर्शन आपको जीवन में मिलेगा। आपको लाइफ इथिक्स यानी कि नियम कानून से चलना कितना पसंद है वो भी बृहस्पति ही नियंत्रित करता है। बृहस्पति का प्रभाव बड़ा व्यापक होता है, क्योंकि बृहस्पति आकाश तत्व का नियंत्रक होता है और गुरु मतलब नाम से ही होता है कि बड़ा और जो महान है। तीसरे भाव को अगर हम समझें तो तीसरा भाव होता है आपके साहस का, करेज का, पराक्रम का, मेहनत का। आपके जो एफर्ट्स हैं वो किस दिशा में लगेंगे, आपकी मेहनत कहाँ पर खर्च होगी, ये तीसरा भाव बताता है। आपकी संवाद क्षमता का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, लिखना पढ़ना बोलना, सेल्स का, मार्केटिंग का, मीडिया का, जर्नलिज्म का, एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम वर्क का, लोगों से और समाज से जुड़ना, कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, इन सब को तीसरा भाव रिप्रेजेंट करता है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है, क्लोज रिलेटिव्स का भी होता है, पड़ोसियों का भी होता है। और तीसरा भाव आपकी योजनाओं का, आपकी आदतों के बारे में भी बताता है, उनका भी कारक है, प्लानिंग एंड हॉबीज का। बृहस्पति अगर तीसरे भाव में है तो क्योंकि बृहस्पति चीज़ों के विस्तार का कारक है, एक्सपेंशन ऑफ थिंग्स का, तो आपकी मेहनत करने की जो अक्षमता है, साहस है, उसको बृहस्पति बढ़ा देंगे। कुछ भी आप करेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा और उसका अच्छा परिणाम आएगा। ऐसी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी जो सोच है इसको बृहस्पति बढ़ा देंगे। मेहनत करने के लिए आपको अच्छा मार्गदर्शन भी मिलेगा और मेहनत सही दिशा में भी लगेगी, ऐसा संकेत मिलता है बृहस्पति जब तीसरे भाव में हो। अब कहीं ना कहीं मेहनत करने की अक्षमता या ज़रूरत का बढ़ जाना, ये संघर्ष के बढ़ जाने का भी सूचक है। तो बृहस्पति का जो तीसरे भाव में होने का प्रभाव है उसको अच्छा या बुरा इस तरीके से भी आप जोड़कर देख सकते हैं। मेहनत और आपके जो एफर्ट्स हैं वो सही दिशा में लगने पर ये व्यक्ति को सफल तो बनाते ही हैं, ऐसा संकेत मिलता है। तीसरा भाव आपकी आदतों और योजनाओं का भी होता है, हॉबीज एंड प्लानिंग। तो बृहस्पति का तीसरे भाव में होना अच्छी आदतों का सूचक है। गलत आचरण वाले लोगों से आप दूर रहना पसंद करेंगे। ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल करके आप अपनी योजनाएं भी बना पाएंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, संवाद शैली है, वो प्रभावशाली हो सकती है। गंभीर विषयों पर चिंतन करना, बोलना, लिखना, पढ़ना आपको पसंद होगा। सकारात्मकता, ऑप्टिमिज्म, ये चीज़ें आपके बोलने से लोगों को मिल सकती हैं। आपको छोटे समूहों में काम करना पसंद होगा। एबिलिटी इन टीम वर्क ये बढ़ जाएगी, इसमें आपको आनंद भी आएगा। किसी छोटे समूह या टीम के आप मैनेजर भी हो सकते हैं, मार्गदर्शक भी आप हो सकते हैं। जो भी इन्हीं कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, सेल्समैनशिप, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर या स्पिरिचुअल स्पीकर, जो आध्यात्मिक वक्ता होते हैं, पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स, सेल्स और जो एचआर डिपार्टमेंट है, कंसल्टेंसी है, काउंसलिंग है, इन क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हैं बृहस्पति अगर तीसरे भाव में हो तो। दोस्तों, तीसरे भाव में बृहस्पति तो जो ईमानदार संस्थाएं हैं, ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस,
उसमें आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, सहज महसूस करेंगे, क्योंकि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने में, ज़्यादा चालाकी दिखाने में आपको परेशानी होगी। बृहस्पति साधुवाद का, नैतिकता का, एथिक्स का कारक है। मार्केटिंग, सेल्समैनशिप, मीडिया, जर्नलिज्म में थोड़ी चीट करने की प्रवृत्ति हमेशा रहती है। बृहस्पति अगर तीसरे भाव में है तो लोगों को सलाह देना, शिक्षा देना आपकी आदत हो सकती है। आध्यात्मिक व दार्शनिक विषयों पर चिंतन करना आपकी आदत हो सकती है। इन पर लिखना, बोलना आपको पसंद होगा। बृहस्पति अगर तीसरे भाव में नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, जैसे मकर राशि के हों, मिथुन या कन्या राशि के हों, वृष या तुला राशि के हों, तो आप डे टू डे जो कन्वर्सेशन रहता है, रोज़मर्रा की जो बातचीत है, नज़दीकी रिश्तेदारों व मित्रों से जो बातचीत है, उसमें असहज, अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव नॉन सीरियस कन्वर्सेशन का होता है। हल्के फुल्के मूड में बात करना, गप्पे मारना। जैसे बृहस्पति को आध्यात्मिक और दार्शनिक गंभीर विषयों पर बोलना, इन पर बात करना पसंद होता है। तो बृहस्पति यहाँ असहज भी होता है। साधारणतः बृहस्पति छोटे भाई बहनों व पड़ोसियों से अच्छे संबंध होंगे आपके, ऐसा संकेत देता है। अगर तीसरे भाव में है तो आप छोटे भाई बहनों के लिए गुरु की तरह हो सकते हैं, लाइक ए मेंटर। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पर जाएगी, 7वें भाव पर, तीसरे भाव से। 7वां भाव होता है आपके विवाह का, वैवाहिक जीवन का, आपके जीवन साथी का, व्यापारिक साझेदारियों का, मास फेम का भी होता है। तो आप अपने जीवन साथी के लिए मार्गदर्शक, एक टीचर की तरह हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में नैतिकता होगी, आचरण शुद्ध होगा, ऐसा बृहस्पति संकेत देता है। जीवन साथी की जो संवाद शैली है, कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ योर स्पाउस, वो अध्यात्म व दार्शनिक जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो उसमें नज़र आएगा। व्यापारिक साझेदारी के लिए भी बृहस्पति का जो प्रभाव है वो शुभ रहता है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 9वें भाव पर जाएगी। 9वां भाव होता है आपकी धार्मिक मान्यताओं का, धर्म का, बिलीफ सिस्टम का, और आपको मिलने वाले मार्गदर्शन का भी होता है। भाग्य का, लक फैक्टर, ये भी 9वें भाव से देखा जाता है। तीर्थ यात्राएं भी 9वें भाव से देखी जाती हैं। तो बृहस्पति की ये जो दृष्टि है, ये भाग्य का जो साथ है, लक फैक्टर, उसको बढ़ाने वाली होगी। पिता व गुरु से आपके जो रिश्ते हैं, उनका जो मार्गदर्शन है वो अच्छा मिलेगा आपको, उनसे संबंध शुभ रहेंगे। आप ज्ञान प्राप्ति के लिए लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए। तीर्थ यात्रा के लिए भी ये प्रभाव शुभ रहेगा। धर्म, धार्मिक मान्यताओं को गहराई से जानना आप चाहेंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी। 11वां भाव होता है आपकी आय के विभिन्न स्रोतों का, इनकमिंग वेल्थ का, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल का भी होता है, ऐसे दोस्त या मित्र जिनसे आप लाभ कमाते हैं। बड़े भाई बहनों को भी 11वें भाव से देखा जाता है। तो बृहस्पति की दृष्टि आय के स्रोतों में वृद्धि करने वाली होगी। आध्यात्मिक और दार्शनिकता जो विचार रखते हो, ऐसे लोगों से आपका सर्कल बनेगा, नेटवर्क सर्कल होगा आपका ऐसे लोगों से, जिनसे आप लाभ भी कमाएंगे, तरक्की आपकी होगी ऐसे बृहस्पति की दशा अंतरदशा में। चाहे आप व्यापार कर रहे हो या आप नौकरी कर रहे हो, बड़े भाई बहनों से भी सहयोग अच्छा रहेगा, उनसे संबंध भी अच्छे रहेंगे। दोस्तों, बृहस्पति के तीसरे भाव में होने पर ये जो प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, इन प्रभावों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।